हमारे कैबिनेट के कोलीग रहे कभी, श्री सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रही है। और किसानों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के बीच एक मजबूत ब्रिज का कार्य यह ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट दोनों को ये आगे बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का अपने निर्वाह कर रही है। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर एम जे खान और ये संस्था किसानों और कृषि को अधिक समृद्ध, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। देवी और सज्जनों, आज एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित मैं सभी व्यक्तियों को और सारे संस्थाओं को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए सदैव इसी तरीके से काम करते रहेंगे और इन पुरस्कारों के चयन का, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहा है उसको बराबर इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मैं इस कंट्री के चीफ जस्टिस जो रहे, फॉर्मर चीफ जस्टिस पी सदाशिवम जी तथा पूरे निर्णायक मंडल को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। जब जस्टिस जिसका लीडर हो इस प्रकार के डिसीजन लेने में, तो फिर मैं समझता हूँ कि यदि थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए लेकिन फिर भी उसको सही मानना मजबूरी है। और साथ और जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड देते हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति का हम सम्मान नहीं करते, बल्कि समाज में उसके जो अच्छे कार्य होते हैं, उत्कृष्ट कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने की कल्चर को भी मजबूत बनाते हैं। यदि हम उसका सम्मान करते हैं, अन्य लोगों को भी उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि यह व्यक्ति पुरस्कृत हुआ है यह काम करने के लिए, तो इससे भी हमको बेहतर काम करना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमारी गवर्नमेंट ने भी कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य, उत्कृष्ट कार्य और इनोवेशन करने वाले लोगों को सम्मानित करने की परंपरा को भी निरंतर आगे बढ़ाया है। साथियों, तमिलनाडु की श्रीमती पप्पामल जी और हिमाचल प्रदेश के श्री हरिवंश शर्मा जी और उड़ीसा की श्रीमती कमला पुजारी जी जैसे अनेक ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर के कर्मयोगी रहे जिनको कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए 8 विशेष व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और मैं कह सकता हूं कि इसके पहले, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले शायद ऐसा नहीं होता था, जहां तक मेरी जानकारी है कि इतनी बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न कैसे लोगों को मिलता है ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सभी हाईली एजुकेटेड लोग अच्छी तरह जानते हैं। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने विदेश में कई बहुत आकर्षक वेतन वाली जो जॉब्स को ठुकराकर उन्होंने भारत और भारत के किसानों के लिए काम करना प्रारंभ किया था। वो कहते थे कि उनका मन भारत में ही रहता है, उनका मन भारत में ही लगता है। और उन्होंने विदेश से आधुनिक ज्ञान माने मॉडर्न नॉलेज प्राप्त करके भारत की जो फूड प्रॉब्लम थी उसका समाधान खोजने को अपने जीवन का उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया था कि यहाँ की जो फूड क्राइसिस है भारत की, हम उसको समाप्त करके ही दम लेंगे। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी द्वारा किए गए कार्यों के बल पर भारत फूड ग्रेन्स में आज सेल्फ रिलायंट हो पाया है, आत्मनिर्भर यदि बन पाया है भारत फूड ग्रेन्स के मामले में, तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी का भी है। और जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो वो हमारे साथ थे, लेकिन वह दुर्भाग्यवश आज हमारे साथ नहीं है।
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हमारे लिए सदैव एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत रहेंगे, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग।